कई सदियों से हमारे भारत में यह कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। वाह रे वाह, क्या डायलॉग है। लेकिन क्या सच में हम लोग आपस में भाई भाई हैं? नहीं, क्योंकि एक फैमिली में भाई भाई का मतलब होता है कि सभी भाइयों के लिए एक ही नियम कानून, वो बड़ा हो चाहे छोटा ही क्यों ना हो, सबके लिए एक ही नियम कानून होना चाहिए। और देश भी एक बड़ी सी फैमिली के तरह ही होता है। लेकिन इसमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम कानून क्यों? एक मुसलमान 4 शादी करे तो भी ठीक है, लेकिन एक हिंदू एक ही शादी कर सकता है, ऐसा क्यों? कोई मुसलमान एक साथ 4 पत्नी को रखता है, वहीं मुस्लिम महिला को एक ही पति रखने का अधिकार है, ऐसा क्यों? कोई हिंदू अगर उसे कोई बच्चा नहीं है तो वो अलग से बच्चा एडॉप्ट कर सकता है, दैट मीन्स गोद ले सकता है, लेकिन एक मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा क्यों? कोई मुस्लिम अपनी बहन से भी शादी कर लेता है, वहीं किसी छोटे कास्ट के लोगों को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, ऐसा क्यों? क्या इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई? नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णनंदन चर्चिल और आज बात भारत सरकार द्वारा लागू किए जा रहे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। भारत सरकार भारत के इस जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत को जड़ से खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम की एक कानून ला रही है। इस कानून के लागू होने के बाद सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए एक समान नियम कानून होगा, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या फिर सिख हो या ईसाई ही क्यों ना हो, सबके लिए एक ही नियम कानून होगा। तो आखिर कब तक लागू होगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसके लागू होने से क्या फायदे होंगे या फिर क्या नुकसान होगा? इन सभी बातों पर पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के मानने की, आचरण करने की, धर्म प्रचार करने की खुली छूट है। मतलब कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अगर आप एक हिंदू है तो इस्लाम धर्म को अपना सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी जाति को अपना सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम लोग करते हैं ना, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और हमारे हिंदू लोग कैसे करते हैं? जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसी तरह आप भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में यह साफ तौर पर लिखा गया है, जिसके कारण आज भी हमारे भारत में अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धार्मिक ग्रंथ के नियम कानून के अनुसार ही चलते हैं। जैसे मुसलमान का शरिया कानून कहता है कि एक मुसलमान पुरुष किसी भी धर्म के महिला से निकाह कर सकती है, लेकिन एक मुस्लिम महिला सिर्फ मुस्लिम पुरुष से ही निकाह कर सकती है, वो किसी अन्य धर्म की लड़का से निकाह नहीं कर सकती। एक मुसलमान एक साथ 4 पत्नी को रख सकता है, लेकिन एक मुस्लिम महिला एक साथ एक ही पति को रख सकती है। अगर उसे दूसरे पति को रखना है तो पहले पति को तलाक देना पड़ेगा, दैट मींस डिवोर्स देना पड़ेगा। यहाँ तक कि मुसलमान का धार्मिक ग्रंथ कुरान ये भी कहता है कि कोई मुसलमान अपने रिलेशन में भी शादी कर सकता है। यहाँ तक कि इन लोगों में शादी करने के लिए कोई सर्टेन एज फिक्स नहीं है, लड़का चाहे तो 15 साल से कम उम्र में भी शादी कर सकता है। और मुसलमान का शरिया कानून कहता है कि मुस्लिम महिला को हिजाब यानी बुर्का पहनना अनिवार्य है। वहीं अगर बात करें हमारे हिंदू धर्म की, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कोई भी हिंदू बहु विवाह नहीं कर सकता। वेट, पतहु विवाह नहीं, मैं बहु विवाह की बात कर रहा हूँ। यानी कोई भी हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हिंदू लोगों में शादी करने की एक सर्टेन एज फिक्स है कि लड़का को उम्र 21 वर्ष रहना चाहिए और लड़की को उम्र 18 वर्ष रहना चाहिए, तभी शादी हो पाएगा। अब आप में से बहुत से लोग कहोगे कि क्या बात करते हो भाई, कुछ भी कैमरा के सामने बकते रहते हो। गांव में तो 13 साल की उम्र में शादी कर दिया जाता है। हाँ, गांव में 12 साल की उम्र में भी शादी कर दिया जाता है। मैं लेकिन ये गांव का बात नहीं कर रहा, मैं कोर्ट का बात कर रहा हूँ। अगर आप लव मैरिज करते हैं या फिर अरेंज मैरिज करते हैं, कोर्ट में जाकर करते हैं, तो लड़का का उम्र 21 वर्ष रहेगा और लड़की की उम्र 18 वर्ष रहेगा, तभी उन दोनों का शादी को लीगल माना जाएगा, वरना ये शादी कभी भी पॉसिबल नहीं है।
यहाँ तक कि अगर कोई हिंदू महिला है, अगर उसे कोई बच्चा नहीं है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार वो अलग से बच्चा को एडॉप्ट कर सकती है, दैट मीन्स गोद ले सकती है। इसी तरह सभी अलग अलग जाति धर्मों में शादी विवाह करने की रीति रिवाज भी अलग है। जैसे कि मुस्लिम लोग शादी करने के बजाय निकाह करते हैं। आप में से बहुत से लोग अगर मुस्लिम हैं तो जानते होइएगा कि आप लोगों में निकाह किया जाता है। अगर आप एक हिंदू है तो आप आज ये जान लीजिए कि मुस्लिम लोगों में शादी नहीं, निकाह किया जाता है। वहीं सिख लोगों में आनंद विवाह की परंपरा है, जिसमें शादी के वक्त सिख लोग 4 फेरे लेते हैं। अब अगर बात करें हिंदू धर्म की तो इन लोगों की तो बात ही अजीब है। ये लोग 1-2 फेरे नहीं, टोटल 7 फेरे लगाते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि शादी विवाह हम 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। वाह अरे वाह, क्या बात। आजकल के शादी तो 2 महीने में डिवोर्स हो जाता है, शादी करके आया और 7 दिन में फरार हो जाता है, 2 महीना में तलाक ले लेता है। अब आप लोग 7 जन्म का साथ कैसे निभाइएगा? 1 साल के साथ निभा लीजिएगा, वही बहुत बड़ी बात है। ये हिंदू लोगों से हमें क्या लेना, छोड़ो यार, क्या लेना। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ना। इसी अनुसार सभी जाति धर्मों के लोग अलग अलग नियम कानून के अनुसार चलते हैं। देश एक ही है, लेकिन सभी धर्म के लोग अलग अलग नियम कानून के साथ चलते हैं। मुस्लिम इधर चल देता है, हिंदू इधर चल देता है और सिख लोग सामने ही चल देता है। सब अलग अलग नियम कानून के साथ चल रहे हैं। लेकिन पूरे भारत में गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज से नहीं, कई सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिसके कारण गोवा में सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए एक समान नियम कानून है। कोई भी मुस्लिम गोवा में 1 से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, 4 शादी नहीं कर सकता। कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, अगर गोवा में है तो उसके पास बच्चा नहीं है तो अलग से बच्चा एडॉप्ट कर सकता है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के कारण पत्नी को अपने पति के संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना कि उसके संपत्ति पर उसके पति को खुद का अधिकार है। लड़का और लड़की को दोनों का बराबर हिस्सेदार है अपने पिता के संपत्ति पर। गोवा राज्य की तरह ही पूरे भारत में भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहती है। भारत सरकार इसी भी यह नहीं चाहती है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि सभी राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत के क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करेगा। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ही मकसद है कि पूरे भारत में सभी छोटे बड़े जाति धर्मों के लोगों के लिए एक समान नियम कानून को लागू करना, जिसके लिए भारत सरकार आज से नहीं, आजादी के समय से ही प्रयास कर रही है। लेकिन सही माहौल ना होने के कारण आज तक इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया है। लेकिन वर्तमान भारत सरकार फाइनली इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रही है। अगर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो कोई भी मुसलमान 1 से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। आप लोग जानते होइएगा कि भारत के किसी भी राज्य में एक मुसलमान 4 शादी कर सकता है, लेकिन अब कोई नहीं कर पाएगा। मुस्लिम महिलाओं को इतना तकलीफ नहीं सहना पड़ेगा। और आप ही सपोज आप मान लो कि आप हिंदू भी हो, मान लो कि आप मुसलमान हो, आपने एक शादी कर लिया, अब दूसरा का शादी करने जा रहे हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी सोचा है कि पिछले जो पत्नी है, पहली पत्नी है, उसको क्या तकलीफ होगा? लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि यूसीसी लागू होने जा रहा है। यहाँ तक कि कोई चाहे किसी भी धर्म की महिला क्यों ना हो, अगर उसे कोई बच्चा नहीं है तो वो बच्चा एडॉप्ट कर सकेगी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद। और ये जो नेता लोग बांट कर रखे हैं कि एससी के लिए 15% आरक्षण, एसटी के लिए 8% आरक्षण और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, ये सब खत्म हो जाएगा। किसी के लिए कोई आरक्षण नहीं रहेगा, ना मुस्लिम के लिए सरिया कानून रहेगा और ना हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट रहेगा, सब खत्म कर दिया जाएगा। अब अगर कोई चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है ना, तो उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए वो नुकसानदेह होती है। इसी तरह अगर ये यूसीसी बहुत ही अच्छा है तो उससे कहीं ज्यादा ये खराब है। इस यूसीसी के कुछ फायदे हैं, जैसे कि शादी के बाद अगर लड़की अपने ससुराल में जाती है तो उसके पति के हिस्से पर उस लड़की का आधा हिस्सा हो जाएगा। माता पिता को अपने संपत्ति का आधा हिस्सा अपने बच्चे को देना पड़ेगा, जिसमें लड़कियां भी पूरी तरह शामिल रहेगी। हम लोगों में क्या होता है कि जो पिता का संपत्ति होता है सिर्फ लड़का का ही अधिकार होता है, किसी भी जाति में ऐसा ही होता है। लेकिन अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होने के बाद लड़की को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। कोई भी मुसलमान 1 से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। छोटे जाति के लोगों को भी उतना ही अधिकार होगा किसी चीज पर जितने बड़े जाति के लोगों का अधिकार होता है। कोई चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, सभी लोग बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। सबके लिए बराबर नियम कानून होगा। कोई मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे।
जिससे हमारे देश की जनसंख्या काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। छोटे जाति के लोगों को भी उस शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। अगर बात करें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से नुकसान की, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान उन आदिवासी लोगों को होगा जिनको भारत सरकार द्वारा कुछ मूल अधिकार प्राप्त है। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ये कहता है कि नागा जनजाति, जो आदिवासी लोग हैं, नागा जनजाति के धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं, कानूनी और प्रक्रिया से जुड़ी मामले में सांसद का कोई भी अधिनियम उस राज्य पर लागू नहीं होगा, उस आदिवासी लोगों पर लागू नहीं होगा। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद इस सभी को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सिख लोगों का जो आनंद विवाह परंपरा है, जिसमें 4 फेरे लेने की परंपरा है उन लोगों का, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट भी खत्म कर दिया जाएगा। और मुसलमान का जो निकाह परंपरा है, हो सकता है कि इसको भी खत्म कर दिया जाए। लेकिन यह सब तभी पता चल पाएगा जब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा। ड्राफ्ट में यह सब लिखा जाएगा कि कौन सी चीज रहेगा, कौन सी चीज हट जाएगा। और बहुत से मुस्लिम संगठनों का यह भी कहना है कि गोवा राज्य में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो वहाँ मुसलमान तो 4 शादी नहीं कर सकता, लेकिन हिंदू 2 शादी कर सकता है। जी हाँ, गोवा में मुस्लिम तो 4 शादी नहीं कर सकता, लेकिन हिंदू 2 शादी कर सकता है। तो मुस्लिम लोगों का कहना है कि इसी तरह पूरे भारत में भी हो जाएगा कि हिंदू 2 शादी करेगा और मुसलमान एक ही, जिसके लिए सभी अलग अलग धर्मों के लोग इस यूसीसी का काफी विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी जुलाई 2023 में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए। आप लोग इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचते हैं? कि आप लोग चाहते हैं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे भारत में लागू किया जाए, जिससे हमारे देश की जनसंख्या काफी हद तक कंट्रोल हो जाए, अच्छी पूरी तरह व्यवस्था हो जाए, छोटे जाति के लोगों को उतना ही अधिकार मिले? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर इसे कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले बार एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।